अस्सलाम वालेकुम मोदी सर, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं सीरत नाज हूँ और मैंने जो आपको वीडियो सेंड की थी ना, आपने हमारा स्कूल का काम शुरू करवा दिया और हमारा स्कूल भी नया बनवा रहे हो। और आपको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। थैंक यू मोदी सर। आपको मैं फिर बड़ा वाला थैंक यू कहूँगी जब हमारे डेस्क भी आ जाएंगे, बेंचेस भी आ जाएंगे, मुझे टाट पे नहीं बैठना पड़ेगा और हमारी बिल्डिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको मैं बड़ा थैंक यू कहूंगी। बाय मोदी सर, लव यू। इंटरनेट है यहाँ पे? मोबाइल से कनेक्ट। मोबाइल में सिग्नल है? हाँ है सर। कौन कौन से कंपनी का है? ये सर BSNL सर क्या है सर? हाँ? ये नेटवर्क तो जियो का सर ज्यादा है, एयरटेल का नहीं है। अच्छा, जियो का अच्छा है। और ये जो आप लगाते हो इस पे बच्चों ने अगर इंटरनेट करना हो ICT लैब में तो? जी सर, तो मोबाइल से कनेक्ट करते डोंगल डोंगल है? यस सर। डोंगल अपनी पर्सनल है? पर्सनल है सर। आप किस क्लास की हो? और वो सारे 8 के हो? नहीं, ये तो किसी और क्लास के। आप किस क्लास के हो? यहीं पे पढ़ते हैं? इसी क्लास पे पढ़ते हैं? 10 2018 में 9th और 10th दोनों? ओके, 10th के कौन है? हाथ खड़े करो। और 9th के आप इकट्ठा रखते हो? आज बाकी बच्चे का और कैसी पढ़ाई होती है? 9th का एग्जाम दिया था अभी और 10th में आए हो या 10th का एग्जाम? अब 10th का जो बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए तैयार हो? कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ती हो? जो है बड़े दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे हैं और इससे भी दूर दराज के और जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पे हमारे स्कूल हैं और वहाँ चल भी रहे हैं अच्छे से। और यहाँ पे भी मैं आपको बताऊं कि इस बिल्डिंग के अलावा जिसकी बात बच्ची ने की थी, इसके अलावा भी यहाँ लगभग 1 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है स्कूल में ऑलरेडी सेंक्शनड है। तो वो काम थोड़े से रुके हुए थे पानी की भरने की वजह से या किसी वजह से, तो वो हमने शुरू करवा दिए हैं। उसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का रूम है, वोकेशनल रूम है, हमारे ICT लैब ऑलरेडी यहाँ चल रही है। तो जो यहाँ पे ये काम था, ये जो कॉन्ट्रैक्टर था उसकी वजह से रुक गया था क्योंकि उसको 91 लाख का काम अलॉट हुआ था। 104 लाख रुपए का काम करने के बाद भी ये बिल्डिंग जो है अधूरी रही। तो किसी कारणवश शायद जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो उसने नहीं ली थी या जो कंसर्न हमारे R&B वाले थे उन्होंने नहीं ली थी, तो उस के चक्कर में ये जो है ये काम रुक गया था। तो अब इसको दोबारा से सरकार ने इसको फिर से शुरू कराने का निर्णय किया है। हालांकि जो कमी पेशियाँ पीछे रही हैं उसको पीछे छोड़ते हुए जो आगे का काम है वो करेंगे। और बाकी आपको जम्मू संभाग में हर साल 1000 नए किंडरगार्टन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट के हिस्से में लगभग 100 किंडरगार्टन आते हैं। पिछले साल भी जो कठुआ है यहाँ पे 100 किंडरगार्टन दिए थे, इस साल फिर से 100 किंडरगार्टन और बनेंगे। इसके अलावा समग्रा अलग से किंडरगार्टन्स बना रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट प्लान में भी कुछ बनते हैं। तो कुल मिला के हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग हमारे 200-250 जो है किंडरगार्टन नए बन रहे हैं। इसके मैं साथ में ये बताऊं कि हमारे लगभग जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं जहाँ पे प्राइमरी क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पे हमने ये प्लान किया है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1000 जो है मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स हैं। तो मिडिल और प्राइमरी स्कूल अगर 1000 है तो नेचुरली अगर उसमें 200-250 की रफ्तार से चलेंगे तो मुझे लगता है कि अगले 3-4 सालों में हम सारे स्कूलों में किंडरगार्टन देने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि किंडरगार्टन जो क्लासेस हैं प्री प्राइमरी की, वो हमने हर जगह चला दी हैं
बट जो ऑफिस जो किंडरगार्टन जिस तरह से हम बना के बच्चों को उधर खेल कूद का सामान देते हैं प्ले में क्या नाम है? सीरत नाज। कौन सी क्लास में बेटा? थर्ड। 2 वेरी गुड। और बॉयज कितने हैं? बॉयज कितने हैं? 3 वेरी गुड। और जब हम 2 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल बच्चे कितने आए? कितने बच्चे हैं टोटल? 5 वेरी गुड क्लैपिंग। तो हमने जल्दी से आजा शाबाश 5 गर्ल्स, इनके साथ लाइन में लग जाओ। वेरी गुड। अब जो मेरे पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितने लिखेंगे हम? 5। एंड नंबर ऑफ बॉयज? सीरत नाज बताओ जरा कितने नंबर ऑफ बॉयज? 3 वेरी गुड। और अब हमने इनका टोटल करना है। क्या करना है? टोटल। किसका टोटल करना है? नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज मेरे पास है 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स मेरे स्टूडेंट्स है मेरे पास कितने हो गए? 5 + 3 कितना हुआ? 8 वेरी गुड। क्लैपिंग क्लैपिंग फॉर सीरत नाज। तो इस तरह हम टोटल बच्चों की जो शिक्षा जानने के लिए हमने इसको एडिशन किया। 1 गर्ल सिट डाउन और 4 बॉयज स्टैंड अप। 4 बॉयज स्टैंड अप। उनके साथ सर मेरे को सर वो ये मोदी सर सबसे इंडिया में सबसे बड़े हैं, इसलिए मैंने उनको वीडियो भेजी ताकि वो मेरी भी बात सुनी। वो पूरे देश की सुनते हैं इसलिए मेरी भी सुनेंगे जी। तो कैसा लग रहा है आपको प्रधानमंत्री से बात करके? मतलब आपने अपनी बात वहाँ तक पहुँचाई, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर जी। तो क्या चाहते हैं आपके स्कूल की कैसे कितना अच्छा बनाए, क्या क्या जहाँ लगाना चाहिए ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें? हमारे यहाँ पे डेस्क भी चाहिए, बेंचेस भी चाहिए और यहाँ पे और ये हमारा फर्श भी ठीक हो जाना चाहिए और हमारा स्कूल भी ठीक हो जाना चाहिए। हम देख रहे हैं कि शहरों के स्कूल बहुत ही प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। तो आपके गांव के स्कूलों की कितनी बुरी हालत है? हमारे गांव की स्कूल की बहुत बुरी हालत है सर। तो कैसे आप पढ़ते हो, कैसे बैठते हो? कितनी परेशानी होती है आपको पढ़ने में? हमें बहुत परेशानी होती है। हम उधर नाले के पार से आते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर आते हैं, फिर हम हिम्मत करके आ जाते हैं, इसलिए जी। तो अभी कितने बच्चे आपके पढ़ते हैं और क्या चाहते हैं, कितना अच्छा स्कूल बने? बहुत अच्छा स्कूल हो जाना चाहिए। हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। 300 बच्चे पढ़ते हैं हमारे स्कूल में। तो टीचर साहिबान अच्छे से पढ़ा रहे हैं अभी? तो क्या बनना चाहते हैं? क्या IAS ऑफिसर सर। तो IAS अफसर बनने के लिए बहुत पढ़ना पढ़ती हूँ सर। पढ़ती है। तो क्या अभी क्या हो रहा है? जहाँ कोई चेंज बदलाव हुआ आपके क्या स्कूल में? हाँ जी सर। क्या बन रहा है? हमारा ये स्टाफ रूम भी बदला और ये प्रिंसिपल का रूम भी बदला और ये वाला अभी बदला नहीं है, इसको भी पेंट करना है। जी। तो अभी आपके जो कमरे हैं उसका अभी कुछ नहीं हुआ? जी सर। तो उसको क्या चाहते हैं, कितनी जल्दी वो उसको भी अच्छा बनाएं? हाँ
आप बना लो जितनी जल्दी आप बना सकते हो, इसलिए तो सरकार से क्या अपील? हम थैंक यू कहना चाहेंगे सर जी, अगर आपका स्कूल अच्छा बन गया तो। जी। जो आपकी बेटी है किस प्रकार देख रही है जो उन्होंने कहा कितना सही है, तो सरकार आपकी बात किस प्रकार? सर मेरा नाम भावना है और मेरी 2 बेटियां हैं और सर सरकार ने बात तो सुनी है सर, थोड़ी देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे काम लगा है आस्ता आस्ता। सर हम चाहते हैं, देखो अब मेरी बेटियां हैं 2, मैं भी चाहती हूँ मेरी बेटियां कुछ बने। अब आजकल बेटियां बेटों से कम तो है नहीं, तो मैं भी चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ बननी चाहिए। ये भी आप वही बोलती हैं IAS अफसर बनना है या टीचर या साइंटिस्ट या डॉक्टर या कुछ भी बनना है, तो उसके लिए पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है सर, एजुकेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। सर आप देख सकते हैं कितनी दूर दूर इलाका है हमारा, वहाँ से आते हैं लोग, वहाँ से आते हैं बच्चे, वहाँ से आते हैं सर, यहाँ से भी आते हैं कुछ बच्चे, मतलब कि बहुत सारे बच्चे आते हैं। यहाँ पे 300 बच्चा पढ़ता है और हमारा घर तो सर वो पीछे है उधर नाले पार, हम वहाँ से आते हैं बच्चा छोटा सा छोटे छोटे लेकर, मैं रोज़ ही आती हूँ। तो सर बस गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि आप ज़रा बच्चे की बात या हमारी भी बात सुनिए और ये स्कूल अच्छा बना दीजिए ताकि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें, कुछ आगे बढ़ सके। जो बच्ची ने जो हाईलाइट मसला किया, एक मजबूर होके इसने जो आवाज़ उठाई है, क्योंकि मैं BDC चेयरपर्सन कमल कुमार ब्लॉक लोहाई मलार से जीता हूँ, तो हमने भी कई बार जब हमारे प्लान बनते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में कई बार ये हाईलाइट मसले किए हैं, जैसे ये लोहे की बिल्डिंग है जहाँ और कोई मसले एजुकेशन के रिलेटिव हमने कई बार जिक्र किया कि हमारे 2 ब्लॉक हैं, ब्लॉक लोहाई मलार और ब्लॉक डुगैन, जहां हमारा स्टाफ की इतनी ज़्यादा कमी है कि क्या बोलें सर। हमने कई बार इस मसले को हाईलाइट किया, लेकिन ये 2 ही ब्लॉक ऐसे हैं जहां एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। अब हाई स्कूल की बात कर लें, 3 टीचर हैं, 4-5 टीचर हैं, कहीं 2 टीचर हैं, कहीं 6 हैं। अब ये बताएं कि हमारे जहाँ 300 प्लस बच्चे हैं, तो कैसे हमारे बच्चे योग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे इतने लायक हैं। जहाँ से जैसे बच्ची ने जी बोला है, तो कितनी इंटेलिजेंट बच्ची है, ऐसे और कई बच्चे हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि मीडिया का सहारा नहीं है, इसलिए ये बच्ची शार्प है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री की जो मन की बात आती है तो ये बच्चे देखते हैं। इनके पास मोबाइल फैसिलिटी भी यहाँ बहुत कम है, क्योंकि जहाँ नेटवर्क भी काफ़ी कमी है, तो उसकी वजह से कुछ बच्चे शार्प है जिन्होंने देखा तो ये आवाज़ पहुँचाई है। तो मोदी जी ने इतना एक्शन लिया है कि जिससे पूरी हमारी गवर्नमेंट हिल गई है, तो मैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज जो जहाँ हमारे पिछली बार ADC साहब आए थे, आज डायरेक्टर साहब आ रहे हैं और आ रहे हैं, क्योंकि ये हाईलाइट मसले हुए।